थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। लेकिन एक खूबसूरत बात यह है कि पोइट्री जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारे जज्बात की अक्कासी करती है। गालिब ने कहा कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे। ये भी एक इश्क के ऊपर ही बात है। अगर आप और बातें देखते हैं, बहुत से राइटर्स ऐसे हैं, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, और बड़े अहमद फराज साहब, उन्होंने कितना लिखा इश्क के ऊपर। लेकिन मुझे आज देख के ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारी ऑडियंस भी है, सब बैठे हैं, लेकिन कोई इस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई लव के ऊपर, कोई अपनी अपनी जो फीलिंग है एज ए ह्यूमन, जो एक गॉड गिवन राइट है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो हदूद से बाहर चला जाए या किसी उस चीज़ से चला जाए, लेकिन एक अपने अपने जहन को इस्तेमाल में लाना और सोचना इस मसले के ऊपर बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपने इश्क जो है वो ज़िंदगी का साथी भी चुनना होता है उसमें, और बहुत से नशेब व फराज होते हैं। आपका पहला इंटरेक्शन होता है सोसाइटी से, आवाम से, ज़िंदगी से। ज़िंदगी अपनी सबसे पहली जो आप पे मुश्किल डालती है वो 16 से 17 साल की उम्र में इस स्टेज पे आती है, जब आपको इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहूँ, शादी के बाद भी हो सकता है इश्क? मार के अलावा बात हो रही है। किसके अलावा? मार पड़ने के अलावा बात। बीइंग ऑनेस्ट, हो सकता अगर है। आपको अपनी वाइफ से इश्क नहीं है, अब आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, तो फिर तो इश्क कभी भी हो सकता है ना, क्योंकि वो वैकेंसी तो खाली है वहाँ पे, तो कोई फुल एक इंसान, एक मर्द में जी क्या ये कैपेसिटी है कि वो 2 से 3 बार प्यार कर सके? सर देखें, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि लोग वैसे डिससेटिस्फाई भी होंगे या कुछ डिसएग्री भी करेंगे। अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो मर्द को जो है चार की इजाज़त है, अनलेस और अनटिल कि वो उसमें वो कर सके, जस्टिफाई यानी कि इक्वालिटी हो जाए। तो शायद ये कैपेसिटी इसीलिए दी गई है कि शायद आप कहने का मतलब ये है कि जब आप अब जाते हैं कहीं खाने पे या अकेले कहीं फिरते हैं तो आप ऐसे जा रहे होते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, और ऐसे करके नहीं, ऐसी बात जाते हैं, ऐसे होता है अभी भी? नहीं सर, ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये कि जब हम जा रहे होते हैं, ज़ाहिर है आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, तो मैं इनके साथ बातचीत हो रही होती है, गपशप हो रही होती है। गाड़ियाँ कितनी हैं आपके पास? गाड़ियाँ की गाड़ी है, एक गाड़ी, अल्लाह ने दी भी। हाँ जी। और लेने का इरादा है इंशाल्लाह ताला। क्यों? एक गाड़ी है तो सही। यू नो कि जुस्तजू है खूब से खूब तर कहाँ, तो अगर उससे बेहतर, लेकिन सर गाड़ी को एसोसिएट तो ना करें ना आप, गाड़ी पसंद की बात कर रहा हूँ। पसंद की और बात है, मर्द गाड़ी से पहचाना जाता है, जैसी वो गाड़ी रखता है, जिस शौक से वो गाड़ी रखता है उसी शौक से वो बाकी काम भी करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपनी चीज़ें जांचना, क्योंकि मर्द का जो, देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मुझे इस किताब के बारे में पता ही नहीं है, मैं इसको समझ नहीं सकूंगा। सबसे पहले खुद को समझना है कि हमारे अंदर किस किस चीज़ की कैपेसिटी है। एडोल्फ हिटलर एक बहुत बड़ा जर्नैल था, उससे एक आदमी ने इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में जब वो बाहर आया तो उसने कहा कि उसकी सबसे खौफनाक बात ये थी उस हिटलर की कि वो मेरे जैसा था। वो आम आदमी था, वो गाने भी गाता था, वो पेंटिंग भी करता था, वो स्केचिंग भी करता था, वो सब काम करता था जो मैं करता हूं, लेकिन उसमें एक ऐसा आंसर था जिसने उसको उस एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके गया। तो हर इंसान के अंदर अपने आप को समझने की सलाहियत बहुत बेहतर होनी चाहिए। उससे होता ये है कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और लोग आकर इसी मोड़ पर फिसलते क्यों हैं, ये उससे हम बच जाते हैं। हमें अपनी स्टेटिस्टिक्स पता चल जाती हैं, क्योंकि पैशन जो होता है, एनर्जी जो होती है, पैशन जो होता है, उसके आगे जब इश्क का मुंह लग जाता है तो फिर वो जगह नहीं देखता, जिंदगी नहीं देखता, वो चल पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एज ए मैन समझें कि मर्द एक हॉबीज़ का नाम है। मर्द जो है वो बेसिकली अपना जो रिलैक्स होता है वो अपनी हॉबीज़ में होता है, अपने दोस्तों में होता है, बाकी हर जगह वो एक रोल प्ले करता है, एक आदत, एक स्ट्रक्चर में वो आ जाता है। एक अच्छा बेटा बनना चाहता है, अच्छा भाई बनना चाहता है, अच्छा शौहर बनना चाहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं आता हूँ घर चला जाता हूँ, मैं इस तरह की बातें हैं वो। नहीं तो वो कई दफ़ा बंदा इशारे पे खड़ा होकर राइट लेफ्ट देख भी रहा होता है और साथ आई लव यू का SMS भी कर रहा होता है, जान में आई मिस यू। ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझने के लिए इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको खोल के चलेंगे, अंडरस्टैंड करके चलेंगे, उतनी ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो, क्योंकि ये जो फैशंस हैं, जो चीज़ें हैं, ये ना ख़त्म होने वाली। एक लाइव कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई शायद। इनकी कॉल ड्रॉप हो गई, चलो ठीक है।
तो बात हो रही थी कि अपने आप को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी। तो आपके ख्याल में कभी ऐसा हो सकता है कि खूब से खूब तर अभी आपने कहा, और अगर आप अभी 82 की करोला देखें तो आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर नई करोला आए तो आप ज़रूर खरीदेंगे? सर एक्चुअली जैसे बात आती है कि खरीदना काम नहीं, इसको मेंटेन करना काम है। वो तो होता रहेगा वर्कशॉप। तो नहीं सर, मेंटेन यू नो पैसे से, तो पैसा एक हर्डल है इसमें। नहीं, मैं एक बात करूँ गाड़ियों की स्पेसिफिक। अगर एक करोला एक गाड़ी का आगे कहती है कि जी मुझे मेंटेनेंस की जरूरत देखिए है, सर ऐसे है कि अगर गाड़ी मेरी नीड सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो आप गाड़ी नहीं लेंगे? तो मुझे जरूरत नहीं है चेंज करने की। अच्छा, फरारी वरारी आपके ज़हन में, पोर्शे सर फरारी वो गाड़ियों में आ जाती है, यानी कि लेंगे? एक सोशल एस्पेक्ट, स्टेटस सिंबल, इस तरह की चीज़ों में आ जाती है। जो ये वेरी पर्सनल आपका मैटर होता है, जो आपकी वाइफ होती है, जो आपकी बेटर हाफ होती है। जब लड़का फर्स्ट टाइम बाहर जाता है पूंडी करने, अच्छा, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, तो अपने दोस्तों में क्या वो बड़ा बंद करता है कि वो देख मैंने देख रही है, या वो फलां करो, वो देखो ऐसे हो रहा है, उसमें जरा पीयर प्रेशर में जरा ऊपर आता ही नहीं आता? बिल्कुल आता है, ऐसा ही है। मैं तो फिर वो चांद तो रात पे लिख लियो बाहर के नंबर फेंक दे इसको। नहीं, नंबर वगैरह इस तरह की नहीं है, कि एक डिसेंट सी होनी चाहिए अच्छा, आपके अंदर। डिसेंसी होनी चाहिए। मतलब- बर्फियों का डब्बा दिया है उनको बस। नहीं 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 नहीं, मतलब एक फूल गुलाब का दिया है। एक्सक्यूज मी, आपके हाथों में ये चूड़ियां अच्छी लग रही है, यही पहने। और वो कभी जो फिर ईद वाले दिनों में मेहंदी का स्टॉल लगाया है? नहीं नहीं चूड़ियों का नहीं, ये भी नहीं हो हुआ। नहीं किया कभी? स्टॉल के आसपास फिर हम- जरूर हाँ गए, चीची नहीं से मेहंदी अच्छी लवाई लगी, हुई वो है। नहीं अच्छी लगी। देखा देखें, तो नहीं लगाई, सुन लो देखो। लेकिन चांद रात पे आप खूब फिरे हैं जहाँ हाँ, चूड़ियाँ। और ये है, फ्रेंड्स के साथ जाते रहते हैं। तो क्या वजह थी आप फिरे? आपको पता नहीं था शादी आपकी होनी? सर वो शादी तो मतलब अब हुई है ना, तो ये तो वही पहले की बातें हैं जो आप बता। इनसे शादी से कोई 6 महीने पहले जो ईद आई थी, जी जी, उस पे फिरे आप वहाँ पे? नहीं उसमें हम लोग फोन पे थे। फोन पे थे? फोन बंद होने के बाद क्या हुआ? फोन बंद होने के बाद सो गए, सुबह उठे अरे ईद की यार, नमाज कितने पढ़ी। तुम नेक आदमी हो, मुझे इतना आपको बीबा। और मैं सिर्फ कहना ये चाहूंगा कि इनको जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत तेज हैं। इन्होंने अपना हर एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, लेकिन आपसे आपकी नजर नहीं बच सकती, क्योंकि मर्द चाहे जितना भी छलांगे मारे, औरत की एक नजर जब उस पर पड़ती है तो वो Definitely, सारा मैं स्कैन हो यही जाता कहना है। चाह रहा था कि जो भी है अल्टीमेटली आपकी वाइफ को पता चल जाता है, क्योंकि आपके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आपकी पर्सनालिटी को या आप जानते हैं या आपकी वाइफ जानती है। इनको मेरे पता ख्याल से चल कभी-कभी जाएगा और नहीं आपको भी पता पता लग चलता। जाएगा। जिस दिन इनको पता चला, एग्जैक्टली अक्सर खवातीन को नहीं पता चलता। नहीं, इनको सर पता ये चल जाता है। फोन पे बात करना और जब आप सामने मुलाकात होती तो वो चीज़ और थी। आपने बताया 5 साल आप कनाडा में रही हैं, पीछे हाउ कम इट्स पॉसिबल कि कोई छोटा मोटा क्या टच ना चीज़- हो, हाँ। चांद रात में बाहर ना निकले हो, नंबर ना फेंको, किसी फ्रेंड ने फेंक दिया हो, मतलब ये बार बार बहुत एम्फसाइज कर रही नंबर फेंकने पे, मैं इस पे मैं- बात मुझे करूंगा। पता नहीं, मुझे लग रहा है सब कुछ। नहीं नहीं, नंबर फेंकने वाली मेरी कभी भी अच्छा, तबीयत नहीं रही, और ये मुझे जरा थोड़ा सा ना लो स्टैंडर्ड का स्टाइल लगता है। बाकी वो अच्छा, जो आप standard बात नहीं कर है। रही हैं कि चांद रात में घूमना फिरना और बाकी चीजें, वो यस दैट एग्जिस्ट। फेसबुक है आपकी? जी जी, क्या उस पर कितने दोस्त हैं? अभी 200 से ऊपर ही होंगे, 200-250 होंगे। अच्छा शान, आजकल फेसबुक मोहब्बत का बहुत ज्यादा ट्रेंड मैं शुरू हो उससे गया पूछना है। चाहता कि आप अपना नहीं इंटेलेक्चुअल सर, वहाँ मैं आपको ऑन एयर ये बात कहना चाहूँगा कि जब पहले मेरी कोई फीमेल कॉलीग्स या फ्रेंड्स भी थी फेसबुक पे, वंस आई गॉट एंगेज्ड, तो जिसमें ऐसे थोड़ा बहुत ही पोटेंशियल था, आई डिलीटेड देम। अच्छा, आपने डिलीट कर दिया उनको? Yes. यार क्या इतना नेक खुद पे आदमी, शक नहीं था आपको? खुद पे इतना अच्छा, कुछ बात नहीं था इतना आपको? शरीफ आदमी। यार ये मैंने- बात नहीं है, मैं एक्चुअली अपनी जो वाइफ है उनका कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था कि ठीक है, जो भी पहले की लाइफ थी। Just hear him out. नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीजें बॉदर नहीं करती हैं कि आपको ट्रस्ट हो। आपके जैसे मेल फ्रेंड्स भी होते हैं तो they are- आप भी they कुछ are बोल रहे हैं, हम realist. भी बोली जा रहे हैं। आप बताएं कि आपको ये बातें, आर यू बाइंग दिस? All his You statements. bought it? Okay. अब वो एक टाइम आएगा जब वो आपको बताएंगे। सर, आई एम खैर रेडी फॉर anyway, दैट टाइम, क्योंकि एक फोन कॉल लेते हैं और देखते हैं फोन कॉल में क्या है, कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब्दुल महफूज नजरी बोल रहा हूँ जी, ये ओमान से। कहाँ से जी? मस्कत कहाँ से बोल रहे हैं? ओमान ओमान मस्कत। ओमान से, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। हेलो। जी जी, मैं अब आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। ये हमने आपका प्रोग्राम देखा था जियो शान से। जी, जी। मिसेस परवीन आई थी खाना घर पे। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था माशाल्लाह। वो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं यहाँ पर ओमान में। बहुत शुक्रिया। ये आपकी बहुत अच्छी बंदे की माशाल्लाह काबिश है टू सॉल्व द सोशल इश्यूज। तो आपके
आपके थ्रू से वी वांट टू हेल्प हिम ऑन अ मंथली बेसिस। अच्छा ठीक है, फ्रेंड्स हियर, आप हेल्प करना चाह रहे हैं। वो जो आई वी वांट टू थी हेल्प, खाना घर वाले, वी वांट टू हेल्प हर खाना घर। और ठीक है, आप खाना घर वाले, में उनका कोई अकाउंट नंबर दे दें या कोई फोन नंबर दे दें मिसेस परवीन का खाना घर से। जी बिल्कुल, मैं उनको ज़रूर अभी आपको एक नंबर दिया जाएगा। मेरी टीम जो है आपसे अभी रब्ता करेगी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपका इस शो को पसंद करने का, और बहुत शुक्रिया। और पोइट्री एक बहुत बड़ा जुज्व है। कभी शेर शायरी भेजी इन्होंने आपको? इन्होंने मुझे भेजी। इन्होंने, मैंने। उनका भी कोई रोल है या नहीं, खाली आप नहीं प्यार करी जाना? प्लीज आस्क। आपने कभी कोई इनको कीट्स या कोई कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? कोई मैसेजेस, कोई अच्छी सेइंग्स होती हैं आपने वो समटाइम कभी तो फॉरवर्ड मैसेज आया हो, कोई बहुत मुझे अच्छा लगा हो तो वो भेज मैं दिया? भेज देती हूँ। नहीं, इसके अलावा नहीं। आप इतना वो लिखती हैं? आपको लिखने का शौक हो? नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। नहीं। किस चीज का शौक है आपको? मुझे किस चीज का शौक है? ऐसे कोई खास शौक नहीं है मेरे। कोई तो शौक होगा मतलब इनके अलावा। इनके अलावा शॉपिंग का, कपड़ों का, ये तो ज्वेलरी सब का। औरतों का होता ही है, बस ज्यादातर घूमने यही फिरने है, का। घूमने फिरने का। आपको किस तरह डिफरेंट किया जाए बाकी औरतों से कि आप में वो एक कौन सी एक ऐसी ख्वाहिश है या प्यार है या कोई ऐसी बात है जो हम कहे जी ये तो हर औरत तो शॉपिंग करती है, फलां करते है, आप में क्या? आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज है। खाना पकाती हैं? जी बहुत अच्छा। कैसा? बहुत बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन अच्छा बनाती हूँ। उनके वजन से लग रहा है कि बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पसंद है इनका खाना? जी। बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें भी कोई ऐसा कोई इसमें हो सकता है कि कोई आज क्या पका रही हो, इस तरह की कोई बात हो रही हो कि क्या पक रहा है, क्या खा रही हाँ, हो? कभी SMS वगैरह आता है, आज आपने खाना नहीं खा के आना, मैंने आज ये बनाया आपके लिए। इनको क्या पसंद है खाने में? सब कुछ। सब कुछ। हर चीज खा मेरी रही फेस से आपको पता चला। नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि आपको सब कुछ पसंद है, एक चीज नहीं पसंद। हर डिश पसंद है आपको? सब चीजें पसंद है। ये सर आप मेरा एम्फोसिस उस तरफ लेके जा रहे हैं तो नहीं, ठीक मैं है। emphasize नहीं, I मैं तो- surrender। देखें, दो मेल जब आपस में बात करते हैं ना तो हम छुप नहीं सकते एक दूसरे Of course। से। जैसे दो औरतें हमें तो बेवकूफ़ बना सकती हैं, आपस में एक दूसरे को नहीं बना सकती। सही बात। बहुत शुक्रिया आपका आने का। लेकिन एक जियो टिप लेते हैं मदिया से। आज देखते हैं मदिया आपकी टिप क्या है। जी हाँ, और अब कुछ बात हो जाए हमारी जियो टिप की। स्कूल और कॉलेजेस में क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों ने अभी से प्लान करना शुरू कर दिया है कि आपने इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाना है। सिर्फ आज की टिप ये है कि आपने जब भी किसी दूसरे शहर ट्रैवल करना हो, क्योंकि आपके प्लान्स बन रहे होते हैं, तो प्लीज़ उससे पहले जैसे इंसानों का प्रॉपर चेकअप होता है, अपनी गाड़ी का प्रॉपर चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि खुदा न खासा सफ़र में जब आप वंस आप ट्रैवलिंग करें तो खुदा न खासा कोई ऐसी बुरी चीज़ पेश ना आ जाए। इसलिए अपनी गाड़ी का प्रॉपर चेकअप कराएं और मेंटेनेंस करवाएं, इसकी सर्विस कराएं, और गाड़ी में अपनी पानी की बोतल ज़रूर रखें आपकी गाड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप AC का इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी हीट अप ज़रूर हो सकती है। बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपको गाड़ी का चेकअप कराना हो तो मदिया ने एक वर्कशॉप खोली है, उसमें ज़रूर आप अपनी गाड़ी भिजवाएं। मैं और- बाकी वर्कशॉप होती तो सब नहीं, बड़ी अच्छी मदिया वैसे टिप है, क्योंकि कई दफ़ा मैं देखता हूँ मोटरवे पे लोग ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बच्चे लेके बेचारे गर्मी में अंदर बैठे होते हैं, इसलिए। और वो कमज़ोर टायरों के साथ, वो कमज़ोर गाड़ी के साथ अपनी पूरी ताकतवर फैमिली लेके वो जा रहे होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि वो क्या किस तरह है। वो हर मतलब अच्छी टिप है ये। इसमें पानी का जो आपने रखा है, मोटरवे पे पानी की बोतल बहुत पानी की काम बोतल। आती है। अगर आपको मैं बताऊंगा कभी क्यों, लेकिन बड़ी अच्छी नहीं, बात है। on वो your प्यास नहीं रहनी चाहिए कहीं सफ़र में। अरे नहीं, वो गाड़ी को भी सफर प्यास की जो लगती प्यास है अच्छा, वो नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज आपने जो ड्रेस पहना है बड़ा अच्छा है, और मुझे दिल कर रहा है कि शायद। सारा पूरा कलाम पढ़ लूं, क्योंकि ये नहीं, इसमें शांत, क्या लिखा क्या हुआ है शायद इसमें? मेहनत की जरूरत। इसमें लिखा हुआ है, बाहर आई है तुम भी आओ, इधर से गुजरो, के देखा जाए, के देखना चाहते हैं तुमको गुलाब सारे। बड़ी अच्छी बात है, मदिया ने उल्टा पढ़ के दिखाया हमें फर्स्ट टाइम। बड़ी इनके लिए तालियां बजाई जाएं। लेकिन मजाक के अलावा बड़ा अच्छा आपने आज बड़ा एक नया डिफरेंट सा स्टाइल है। और इसी तरह कहीं खत ना चलना शुरू हो जाए, मैं आपको कुर्ता भिजवा रहा हूँ, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कुर्ते में लिखा होगा। कुर्ता, और एक बीच में एक और कुर्ता आ गया। नई इनोवेशन ना हो जाए। नई इनोवेशन ना हो जाए। तो बड़ी अच्छी बात है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि मन्नान को इश्क हुआ है या नहीं। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। जियो
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम अपने किचन में हैं, और इससे पहले कि मैं मन्नान से पूछूं कि आज की रेसिपी क्या है, मैं मन्नान से पूछूंगी, मन्नान कभी मोहब्बत हुई है? बिल्कुल ये अच्छा, कितनी दफा? मुझे एक ही दफ़ा हुई थी और मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के कुकिंग में आ गया था, तो अच्छा, मुझे कुकिंग कुकिंग से से मोहब्बत मोहब्बत हो हुई गई थी? थी। बिल्कुल। तो ये अच्छा, चले, कोई लड़की इस काबिल नहीं आपको लगी जिससे आपको मोहब्बत हो अभी सकती काम है? से टाइम नहीं है। अच्छा, काम से इतना कुकिंग में टाइम? मैं सॉरी, मैं नहीं, कुकिंग से शारन को मोहब्बत थी, उन्होंने अपनी पीएचडी छोड़ के उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। कोई लड़की इनको इस काबिल ही नहीं लगी कि अच्छा, इसको इससे आपको मोहब्बत कुकिंग हो से सकती। मोहब्बत है? बिल्कुल आलू से मोहब्बत है, खीरे से मोहब्बत बिल्कुल, है, मुझे कुकिंग से गंडे इश्क से है। मोहब्बत है, किस चीज से? मुझे अपने काम से इश्क है। अपने काम से हम इश्क सबको है। अपने काम से इश्क है। ये काम कहीं जला ना दे आपको मेरे दोस्त। रेसिपी की तरफ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज रेसिपी में बताएं अपनी भाई- कौन सी मशरूका रेसिपी बता रहे हैं आप? आज मैं बड़ी आपको दिल फरेब रेसिपी बता रहा हूँ अपनी। आज बनेगा जी लौकी का खट्टा दालचा, हैदराबादी एक रेसिपी है। लौकी सो का इसके लिए आपको लौकी चाहिए, बॉटल गॉर्ड जो होता है इंग्लिश में, और लौकी होती है घिया कद्दू भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको चाहिए आधा किलो। इसको आपने डाइस कर लेना है, क्यूब में कटिंग कर लेनी है। ये दाल है, दालचा है तो दाल का जिक्र इसमें जरूर है। ये मूंग मसूर की दाल है, लाल वाली मसूर की दाल और धुली हुई मूंग की दाल। ये आधा किलो है दोनों। इनको भिगो के और आपने उबाल के रख लेना है। यहाँ पे मैंने उबाल ली है, ठीक है। इसके अंदर 2 से 3 टमाटर डालेंगे चॉप करके। प्याज जो है 1 कदर, उसको चॉप करके हम फ्राई कर रहे हैं। ये ब्राउन हो रही है इस ऑयल के अंदर, ये दिखा सकते हैं मेरे ख्याल से, बड़ी अच्छे तरीके से ब्राउन हो रही है। नमक मिर्च हस्बे जायका है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून वैसे डाल सकते हैं, बाकी अपना टेस्ट जो है उसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच है। खट्टा करने के लिए इमली का रस रेसिपी कार्ड में आ रहा है, मगर अगर आपको इमली नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लेमन जूस यूज करूंगा 2 टेबल स्पून। ये सफ़ेद जीरा है साबित, और हरी मिर्चें, इसका भगार बनाएंगे, एंड में तड़का लगाएंगे इसको, ताकि ये जो हमारा दालचा फिनिश हो और बड़ा मजेदार सा हो जाए। और कितनी देर में बनेगा? टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह ये चलें, ठीक है। complete हो और जाएगा। ये जो रेसिपी आपने भी देखी है, ये आपको रेसिपी फेसबुक पेज पे, अगर आप हमारा पेज लाइक करें, और आपको वहां पर भी ये रेसिपी मिलेगी। चले जी, आप ये रेसिपी बनाएं जिससे बिल्कुल। आपको इश्क है। बिल्कुल। और जिन खवातीन से कभी मन्नान ने कभी वादे किए होंगे, वो सुन लें कि जो मन्नान ने आपसे वादा किया था वो वादा सही नहीं था, क्योंकि मन्नान को तो हमेशा से कुकिंग से इश्क है। बिल्कुल। आप सेहत से भी देख सकते हैं इनकी। बिल्कुल। खैर, चले मन्नान आप ये बनाएं, और शान आज की खबरों में क्या तो आप ही बताएंगे। जी, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। और हमारे साथ हैं यासिर। थैंक यू यासिर, आप आज हमारे साथ हैं और बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके। आज हमारा टॉपिक था कि मोहब्बत क्या है, कैसे होती है। तो ऑडियंस ने कोई खातिर ख्वाह, क्योंकि मुझे आज ये बड़ा फील हुआ कि हम किसी की मोहब्बत पे तो हम पोइट्री पढ़ सकते हैं, गालिब को पढ़ते हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो भी गालिब पढ़ती है, फैज़ साहब को, बहुत से शायर हैं जिनको वो कोट करती है, पढ़ती है और मज़ा लेती है उनकी शायरी का। लेकिन जब अपनी बात आती है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, उस पर वो ज़रा कहते हैं जी मैं नहीं, तो फलानी मैं तो कभी नहीं हुई फलानी। ये क्या वजह है कि हम खौफ क्यों खाते हैं? मोहब्बत क्या कोई खौफ खाने वाली चीज़ है? खौफ खाने वाली चीज़ मेरा ख्याल है उसके लिए जो मोहब्बत में नाकाम हो जाए, क्योंकि दुनिया में मेरा ख्याल है कि नाकाम आशिक से ज़्यादा नामुराद बंदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसका मज़ा बहुत है, वो एक जो कसक है ना वो चलती रहती है, वो जो एक नहीं, वैसे मैं सॉरी से एग्री नहीं करता। हाँ। वो मज़े वाली उसमें कोई बात नहीं है। हाँ। वो मैंने लिखा भी था कि आप इससे बेहतर है कि आप नाकाम आशिक के बजाय एक कामयाब महबूब बन जाएं, हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी अच्छी बात है कि कामयाब महबूब बन जाए नाकाम आशिक से बेहतर। हाँ, तो दूसरा ये है कि मोहब्बत के बारे में जो रियल लाइफ में कैसे होती है वो तो मेरा ख्याल है कोई प्री प्लान तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो आप लोग फिल्मों में इतनी हकीकी मोहब्बत करते हैं ना, ये बड़ी काबिल रश्क है वैसे। क्योंकि इसमें तो एट स्टेक कुछ नहीं है। आज स्टेक कुछ नहीं, ठीक और है है ना? भी नहीं, मेरा तो ख्याल है कुछ भी नहीं है। कई ऐसे होते हैं सिलसिले जो वहां से शुरू हो जाते हैं, कई कपल जैसे होते देखें, हैं। आप तो उनके साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं ना कि जिनको तो लोग ड्रीम कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि एट स्टेक कुछ नहीं वो, और ये बड़ा मुश्किल काम बड़ा है, मुश्किल काम है। उसमें हकीकत है रंग भरना। खासतौर पर शादी के बाद दोबारा ये किसी को कहना कि आई लव यू बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो नहीं, वो तो एक जुमला है ना कि शादीशुदा जो मर्द हैं वो अपनी बीवी से इज़हार इश्क करे तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह खुजली करें जहाँ पे खारिश ना हो रही हो। क्या अच्छी बात की। अच्छा नहीं, चलें थोड़ा इसके ऊपर आते हैं कि यहाँ की जो आज अवाम और जो सियासतदानों की आपस में जो इश्क है, वो जो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो उस तरह का भी इश्क चल रहा है। हुकूमत करप्शन केसेस में दिलचस्पी नहीं ले रही, आइन को माना जा रहा है ना हमारे हुक्म को, सुप्रीम कोर्ट। आपको लग रहा है कि कोई
फिर कोई एक ऐसा सिचुएशन बनना वाली है या कोई ऐसा कुछ? कता नज़र इस रिमार्क के, वैसे मेरा एक ओपिनियन है जिससे आप शायद इत्तेफाक ना करें, वो ये है कि ये जो करप्शन का इशू है ना, जिसने इतनी हाइप क्रिएट कर ली है हमारे मुल्क में थैंक्स टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इशू इतना बड़ा है नहीं जितना बना दिया गया है। हमारे जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं ना, उनमें करप्शन होती है, क्योंकि ये जितने भी मंसूबे आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये उसी सूरत में चल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत इसमें चलता रहे, मतलब एक लेवल तक होती है। जाहिर है कि बिल्कुल ही अगर आप सारा कुछ ही खा जाएंगे फिर तो पीछे बचेगा कुछ नहीं। लेकिन इन जैसे मुल्कों में, इवन तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होती है। हाँ, दैट डजंट मीन कि ये होनी चाहिए, महातिर पे भी इस तरह के मतलब दैट डजंट मीन कि होनी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है कि ये प्राइमरी इशू या इतनी जितनी इसको हाइप क्रिएट कर दी गई है उतना नहीं। दूसरी बात, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, इसका जो इंडेक्स है ये बड़ा डिसेप्टिव है। ये बेसिकली एक परसेप्शन इंडेक्स है, और वो परसेप्शन इंडेक्स भी बड़ा एक महदूद उनका एक पैरामीटर है, उसके ऊपर वो बनाते हैं कि आपके पास गए और आपको पूछा कि जी ये बताएं कि आपके ख्याल में फलां हुकूमती सौदे में ट्रांसपेरेंसी थी, तो आपने तो यही कहना है कि नहीं थी मेरे ख्याल से। तो आपका भी ख्याल है, उनका भी परसेप्शन इंडेक्स है, और उस पर जो एक पॉइंट होता है ना 0.8 से अगर 0.7 पर आ जाएं तो वो आपको 15-20 मुल्क ऊपर नीचे चले जाते हैं उससे। तो खबर ये बनती है, अखबार की हेडलाइन ये बनती है कि पाकिस्तान ने इस साल 20 मुल्कों को हरा दिया करप्शन में। तो ये एक सारी एक अजीब सी फिजा जो है ना वो मुल्क में बन जाती है कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। यासिर ने भी बताया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसका कुछ किस तरह वो काम करती है, क्या है, लेकिन यकीन करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ना भी होती तो ऐसे तुम किसी को थड़े से पूछ लो ना, कहना है ना खा गए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है।